और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनावों की। तो आज गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। मतगणना चल रही है मतगणना केंद्रों पर। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आज आपके सामने जी मीडिया रखेगा खुद। हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम आज सामने आ जाएगा और दोनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। इसके अलावा 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आने वाले हैं, जिसमें राजस्थान की अगर बात कर ली जाए मुख्य तौर पर तो सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं। इसके नतीजे भी आज सामने आ जाएंगे। कांग्रेस के अनिल शर्मा काफी आगे चल रहे हैं और जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है यहां पर वो साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो टैली के माध्यम से आप ये आंकड़ा अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और लगातार वहां कवरेज, चुनावी कवरेज लगातार जी राजस्थान पर लगातार चल रही है। और आपको जानकारी दे दें सरदार शहर उपचुनाव की, सरदार शहर उपचुनाव में सबसे आगे जो चल रही है वो कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा। अब इसके फैक्टर हम पीछे के समझेंगे कि जनता ने सहानुभूति के नाम पर वोट दिया, क्योंकि देखा गया है राजस्थान में उपचुनाव में कि सहानुभूति लहर ही चली है। क्या इस बार भी वही तस्वीर सामने आ रही है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि काफी आगे चल रहे हैं अनिल शर्मा और अशोक पीछा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो काफी पीछे हैं और तीसरे नंबर पर जो हैं वो आरएलपी उम्मीदवार चल रहे हैं पीछे। तो एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी, पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई लगातार जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ बीजेपी काफी आगे चल रही है। हिमाचल की बात कर ली जाए तो नेक टू नेक मुकाबला देखा जा रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी फिसड्डी साबित हुई है हिमाचल में। गुजरात में खराब प्रदर्शन देखा गया है आम आदमी पार्टी का। और कांग्रेस की अगर मैं बात कर लूं गुजरात में तो कांग्रेस भी काफी पीछे नजर आ रही है। सबसे ज्यादा जो बढ़त बनाई हुई है गुजरात में वो है बीजेपी सबसे आगे चल रही है, क्योंकि आपने देखा चुनाव जो रहा गुजरात का वो जुबानी हमले किए गए उसी के इर्द गिर्द रहा। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधती नजर आई। और साफ तौर पर आपने ये भी देखा कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता गुजरात में मौजूद रहे, रैलियां की गई, प्रचार किया गया, प्रसार किया गया, जुबानी हमले भी बोले गए और बीजेपी की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर कि जितना आप मोदी पर निशाना साधोगे उतना हमें फायदा होगा, उतना ही जनता का समर्थन हमें मिलेगा। क्या वही नतीजा है जो बीजेपी की ओर से कहा गया था? क्या वही अब आंकड़ों के तौर पर, रुझान के तौर पर सामने आ रहा है जो बीजेपी की ओर से कहा गया था? और कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस की खामियां क्या रही? खामियां ये रही कि राहुल गांधी की गैर मौजूदगी गुजरात में। जो राहुल गांधी लास्ट विधानसभा चुनाव में एक्टिव नजर आए थे, 70 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका था कांग्रेस का और कहा जा रहा था कि अब की बार अगर विधानसभा चुनाव होगा और कांग्रेस इसी तरह प्रदर्शन करेगी तो तस्वीर जो थी निश्चित तौर पर बदल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी, प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी और उसी का नतीजा ये आप आंकड़ों के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात कर ली जाए अब उपचुनाव की सरदार शहर की। सरदार शहर में बीजेपी ने अशोक पीछा को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने उतारा भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा और आरएलपी ने उतारा मून को मैदान में उतारा, जो कि यहाँ पर जाट फैक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का। यहाँ पर साफ तौर पर ये अमूमन देखा गया है राजस्थान में कि सहानुभूति लहर जो है वो यहाँ पर काम आई है। अब सवाल यहाँ पर निश्चित तौर पर बीजेपी पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे कि क्या बीजेपी को टिकट देने में गलती हो गई, उसी के चलते नतीजा सामने आ रहा है रुझानों के तौर पर। तो चलिए मुख्य तौर पर अगर हम बात कर लें यहाँ पर उपचुनाव से जुड़ी जानकारी आप तक मैंने साझा की। हिमाचल की अगर बात कर ली जाए तो हिमाचल में इस बार देखा जा रहा है नेक टू नेक मुकाबला, लेकिन सवाल वही, क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि नेक टू नेक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है। गुजरात की अगर मैं बात कर लूँ खास तौर पर तो गुजरात को लेकर कई यहाँ पर जो है सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल यहाँ पर खड़े होने लाजमी है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के नेताओं का, दिग्गज नेताओं का मजमा गुजरात में हमने देखा। आप देख लीजिए गृह मंत्री अमित शाह को,
नरेंद्र मोदी की आप बात कर लीजिए, वो बैक टू बैक ताबड़तोड़ रैलियां यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। जुबानी हमले हालांकि उनकी ओर से किए गए। उन्होंने कहा कि मुझे तुम जितनी गालियां दोगे उतना मैं ऊपर उठूंगा, और उसी का कहकर चल सकते हैं कि क्या उसी का वो नतीजा है जो सामने आ रहा है। आप डेटा के तौर पर टैली के जरिए देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या रही, बीजेपी के नेताओं का वहां पर बैक टू बैक प्रचार करना, प्रसार करना। और देखिए लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जश्न की तस्वीरें, जश्न मनाना शुरू कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी ने मानकर चल लिया है गुजरात में कि भाई कमल यहाँ खिलेगा, और खिल रहा है। आंकड़ों के जरिए वो आप देख पा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। आप देखिए हाथों में झंडे लिए, उत्साह कार्यकर्ताओं में यहाँ इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़ा 144 बीजेपी के खाते में 144 ये आंकड़ा, और कांग्रेस काफी पीछे 25 के साथ, और आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। यानी सबसे आगे जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कमल खिलता हुआ। कमल के नाम पर जो है जनता ने यहाँ पर वोट दी है। मोदी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट गुजरात में, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने देखा था हमारे सहयोगी अश्वनी ग्राउंड पर, उन्होंने जो है ये चुनाव कवर किया। उनकी ओर से खुद ये कहा गया कि जनता ने मोदी के नाम पर यहाँ वोट दिया है, मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर जनता ने यहाँ मुहर लगाई है, और उसी का नतीजा रहा है जो आप ये टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे इन आंकड़ों के जरिए। और जब जी मीडिया सहयोगियों ने सवाल किया है बीजेपी नेताओं से कि आपको क्या लगता है कि जनता यहाँ पर बीजेपी के काम पर वोट डालेगी या किसके नाम पर वोट डालेगी, तो उनकी तरफ से भी यही सभी ने एक सुर में बयान दिया कि भाई मोदी और मोदी का ही जादू यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। और वही आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कई सालों से सत्ता पर काबिज गुजरात में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, और आज फिर वही तस्वीर कमल खिलता हुआ गुजरात में इन आंकड़ों के जरिए आप देख पाएंगे। और जश्न मनाना भी देखिए शुरू कर दिया गया है। और ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर टैली देख पाएंगे। गुजरात की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए दाएं बाएं तस्वीरों के जरिए और आंकड़ों के जरिए आप पूरा ये समीकरण समझ पाएंगे। देखिए गुजरात की बात कर रही हूँ मुख्य तौर पे सबसे पहले, तो बीजेपी 152, आम आदमी पार्टी 9, कांग्रेस 17 और अदर्स के खाते में 4 सीटें। उपचुनाव की बात कर ली जाए तो देखिए बीजेपी पीछे चल रही है, जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस आगे चल रही है और आरएलपी तीसरे नंबर पर है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हिमाचल की, तो देखिए हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें यहाँ है बीजेपी के खाते में 32, आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुला है, कांग्रेस 33 और अदर्स भी पीछे ही मानकर चलिए 30 ही है, सिर्फ 3 ही सीटों पर अदर्स है। तो बीजेपी ने गुजरात और हिमाचल में साबित कर दिया है कि मोदी फैक्टर ही काम आएगा, और वही नतीजा, वही रुझान के तौर पर तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो गुजरात से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जश्न का माहौल देखा जा रहा है। 11:15 बज चुके हैं और अभी का ताज़ा अपडेट 152 बीजेपी आगे चल रही है 152 पर, और आम आदमी पार्टी जिसने पूरी ताकत झोंक दी, और जिसका जिक्र भी अभी मैं कर रही थी, हमारे सहयोगी ने जो जानकारी दी कि कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के पास कम है, और उसी का ये रहा निष्कर्ष जो निकलकर सामने आया। अभी फिलहाल तो रुझान आप मानकर चलिए, रुझान है, नतीजों में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जो रुझानों के तौर पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो यही कि आम आदमी पार्टी काफ़ी पीछे, काफ़ी फिसड्डी, कांग्रेस 17 और बीजेपी 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कुल मिलाकर ये कि कमल खिलता हुआ गुजरात में नजर आ रहा है। तो बीजेपी की हमने बात कर ली, हमने आम आदमी पार्टी की बात कर ली, और बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता जब जुड़ेंगे तो सवाल उनसे निश्चित तौर पर कई रहने वाले हैं कि आखिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी की गैर मौजूदगी और उसी का जो परिणाम है वो रुझानों के तौर पर सामने आ रहा है। अश्वनी का हम एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे, लगातार इस चुनाव को लंबे समय से कवर करते नजर आ रहे हैं। अश्वनी 152 पर बीजेपी और कांग्रेस 17 और आम आदमी पार्टी तो कहीं नजर नहीं आ रही है, और जश्न का माहौल
जो है देखा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कि बीजेपी ने भी तो मान लिया है भाई गुजरात में कमल खिल चुका है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ कमल खिल चुका है बल्कि ऐतिहासिक तौर पर ये जीत हम देख सकते हैं। अभी तक करीब ये जो गुजरात में कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करी थी, 149 या 50 के आसपास, आंकड़े मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा। अगर जिस तरह के रुझान है 152 153 पे बीजेपी लगातार चल रही है तो ये ऐतिहासिक जीत होगी। और लगातार देखिए अमित शाह इस बात का दावा करते रहे थे कि इस बार बीजेपी 150 के पार जाएगी और रुझानों में फिलहाल वही दिख रहा है। हालांकि ये रुझान अंतिम जीत में कितना तब्दील होंगे ये अभी जानने के लिए हमें कुछ और वेट करना होगा। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक अगर यही स्थिति बनी रही तो समझ लीजिए कि कमोबेश आंकड़े यही होंगे और करीब उसमें आधे पौने घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। और 1 घंटे बाद यानी 12 बजे के बाद जो रुझान होंगे नतीजे भी काफ़ी हद तक करीब 90% से ज़्यादा नतीजे जो है उसी दिशा में जाएंगे। तो हमें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा और जो ऐतिहासिक जीत का दावा बीजेपी कर रही थी वो कितने हद तक उसमें सफल होती है वो हमें पूरी तरह से साफ होगा पिक्चर। लेकिन इस पिक्चर में जो सबसे बड़ी रोल किसी ने अगर अदा किया है तो वो है आम आदमी पार्टी। भले ही आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी, सत्ता में आ जाएंगे, सरकार बना लेंगे, हालांकि इस तरह के चुनाव में लोग दावे करते हैं, हर पार्टी ये कहती है कि वो इस बार सत्ता में आएगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस 27 साल से हर चुनाव में दावा करती रही और हर बार जो है कांग्रेस हारती रही है। 2017 के चुनाव में तो समझ लीजिए कि बहुत कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस बार की स्थिति जो हुई है वो पूरी तरह से कांग्रेस धाराशायी हो गई है। आप समझिए 20 का आंकड़ा रुझानों में जो अभी तक है, 20 के आंकड़े से भी नीचे आ जाना कांग्रेस की जो स्थिति है गुजरात में, वो समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो दबदबा, जो पकड़, जो एक तरह से संगठनात्मक पकड़ है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। ज़रूरत होगी कांग्रेस के नेताओं को पुरजोर तरीके से एक बार फिर कांग्रेस को जीवित करने की कोशिश करने की, अन्यथा जिस तरह से हमने यूपी में बसपा की स्थिति देखी कि 402 में से सिर्फ 1 सीट बसपा के पास आती है, जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं बसपा पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। तो वो स्थिति कहीं कांग्रेस की यहाँ पर ना हो, इसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप समझिए 2017 के चुनाव में बसपा ने कुछ 19 सीटें उन्हें मिली थी पूरे 402 में से, और 2022 में 1 सीट पर बसपा सिमट गई। तो 77 सीटें 2017 में कांग्रेस के गुजरात में थी और इस बार वो स्थिति पूरी तरह से बदल गई और 20 के नीचे अभी तक के रुझानों में आ गई है। तो आप समझिए कि यहाँ पर कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, गुजरात के लोगों से सीधा कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मजबूत विपक्ष तभी होगा जब विपक्ष की तरह से काम करते हुए लोगों के मुद्दों को उठाते हुए लोगों से कनेक्ट करेगा। अगर कनेक्ट नहीं करेगा तो नतीजा जो अभी दिखाई दे रहा है। अश्विनी ये बताइए, लास्ट जब चुनाव हुए थे विधानसभा के गुजरात में तो हमने देखा था दक्षिण के जो क्षेत्र थे वहां से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलता हुआ नजर आया था। इस बार क्या हुआ? आपने सेंधमारी कर दी या वो वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गया? जी देखिए, आपने सेंधमारी करने की जो कोशिश दक्षिण में की थी वो खुद नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने काफ़ी डेंट किया। लेकिन अगर हम सूरत की खास तौर पे बात करें, सूरत विधानसभा ने पिछली बार, सूरत में शहर में 16 विधानसभाएं हैं, उनमें से 15 बीजेपी के पास गई थी और ऐसा कहा जाता है कि सूरत ने ही बीजेपी को पिछली दफ़ा जीत दिलाने में बड़ा काम जो है किया था। और इस बार भी करीब 14 सीटें, अभी तक के रुझानों में दिख रहा है कि बीजेपी 14 सीटों पे लीड कर रही है। तो अगर यही स्थिति अगले 1 घंटे तक बनी रही तो बीजेपी को इस बार भी सूरत से बहुत ज़्यादा जो है वोट मिलेंगे, जो 2017 में भी हमने देखा था। आम आदमी पार्टी सूरत में बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को सूरत में वो फायदा नहीं दिखा। सूरत में आम आदमी पार्टी को उम्मीदें इसलिए भी थी क्योंकि सूरत से ही आते हैं गोपाल इटालिया, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष हैं। साथ ही सूरत में 27 कॉरपोरेशन की सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है कि सूरत में उनका खाता
जो है खुलेगा, ना सिर्फ खाता खुलेगा बल्कि उनके पास आंकड़े भी अच्छे आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी तक एक सीट पर आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। देखना होगा कि जब बिल्कुल देखना होगा। और जैसे कि अश्विनी आप बता रहे थे कि करीब 1 घंटा और मानकर चलिए, उसके बाद तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएगी भाई कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। लेकिन अभी के जो ताजा रुझान सामने आ रहे हैं वो 154 पे बीजेपी, 17 पे कांग्रेस और 9 पर जो है आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 1 घंटे का इंतजार अश्विनी और कर लेते, अपडेट में आपसे आगे लेते रहूंगी। फिलहाल